बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के इश्तराक से इकबाल डे के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम सितारों से आगे के साथ मैं आपका मेज़बान शकील जाज़िब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन करام, इकबाल डे के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर इकबाल की शायरी के हवाले से है। वैसे तो अल्लामा इकबाल के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, उनके बहुत सारी शिनाख्त हैं। इकबाल एक मुफक्किर, एक फ़लसफ़ी, तहरीक पाकिस्तान के नुमाइंदा रहनुमाओं के तौर पर हमारी तारीख़ में उनका मकाम है। लेकिन जिस चीज़ ने इकबाल को सबसे ज़्यादा मुमताज़ रखा है वो इकबाल की शायरी है। इकबाल बहैसियत शायर न सिर्फ बर्र सग़ीर पाक व हिंद बल्कि पूरी दुनिया के चंद बड़े शायरों में उनका शुमार होता है। इकबाल ने उर्दू में भी शेर कहे, इकबाल ने फ़ारसी में भी शेर कहे। फ़ारसी की शायरी ईरान समेत पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फ़ारसी बोली जाती है वहाँ इकबाल की शायरी, इकबाल को बहैसियत शायर व नुमाया मकाम दिया जाता है और इकबाल की शायरी को वो फ़ारसी की शायरी का ही जुज़ समझा जाता है। इकबाल ने अपनी शायरी में हर तरह के मज़ामीन को समोया है। इकबाल की शायरी में हम्द भी है, इकबाल की शायरी में कौम का दर्द भी है, इकबाल की शायरी में बच्चों के लिए नसीहत भी है, इकबाल की शायरी में जवानों के लिए एक तर्ज़ अमल, तर्ज़ हयात की हिदायत भी है। इकबाल अपनी शायरी के असलूब के तौर पर, अपनी शायरी के मौज़ूआत के हवाले से, गो के इकबाल के मौज़ूआत बड़े मुश्किल मौज़ूआत हैं, बड़े कठिन मौज़ूआत हैं। इन मौज़ूआत के साथ ऐसे अशार कहना जो लोगों के दिलों में घर कर लें कोई आसान काम नहीं। उर्दू की शायरी की अगर हम बात करते हैं तो गालिब के बाद इकबाल उर्दू के उन चंद बड़े शायरों में हैं, बल्कि गालिब के बाद गालिबन वाहिद शायर हैं अल्लामा इकबाल, जिन्होंने शायरी का अंदाज़ बदला, जिन्होंने शायरी का रंग बदला। इकबाल की शायरी जब आप पढ़ते हैं तो इकबाल की शायरी में आपको हर तरह का रंग नज़र आता है। इकबाल की शायरी हमसे ये तकाज़ा करती है कि ये शायरी सिर्फ़ किताबों तक महदूद ना रहे। ये शायरी सिर्फ़ उन चंद चीज़ें जो रवायती तौर पर गाई गईं या जो रवायती तौर पर हम तक पहुँची, ये वहाँ तक महदूद ना रहे, बल्कि हमने अगर इस पैगाम को अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है तो हमें ये पैगाम एक नए अंदाज़ में, एक नए तौर से और एक नए तरीके से पहुंचाना पड़ेगा। वो तरीका, वो अंदाज़ जिसे हमारी आने वाली नस्ल आज का पैगाम समझकर कबूल करे। हम्द एक ऐसा फॉर्मेट है, हम्द एक ऐसी नज़्म है, यह शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह जल्ल जलालहू की बुज़ुर्गी का ज़िक्र किया जाता है, उसकी कुदरत का ज़िक्र किया जाता है। और इकबाल ने भी हम्द कही है, लेकिन इकबाल की हम्द का रंग भी जुदा है। इकबाल वो सवाल उठाता है जिन सवालों का जवाब सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं है। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सुहाब, कौन लाया खींच कर पच्छम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। ये बीज को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसे कहीं से कोई रोशनी भी मैसर नहीं होती, उसके अंदर बीज की नशो नुमा होती है। वो उस तारीकी के अंदर अपने जौहर को दरियाफ्त करता है, उसके अंदर पूरा दरख्त छुपा हुआ होता है, वो उस दरख्त को दरियाफ्त करके ज़मीन के सुपुर्द करता है। तो ये सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? ये अलामती तौर पर इंसान की शख्सियत की तश्कील की तरफ भी इशारा है कि इंसान भी इस दुनिया में आने से पहले तारीकियों में होता है और उन तारीकियों में से अपने लिए ज़िंदगी का उजाला दरियाफ्त करता है। और किसी भी अंखवे को रोशन होने के लिए कुछ देर तारीकी में गुजारना होता है, तो उस तारीकी से तख्लीक का शोला जन्म लेता है। कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, और दरियाओं से इवेपोरेट होकर पानी ऊपर जाता है, उससे बादल बनते हैं, उनसे बारिश होती है,
اس سے زمین میں سرسبزی اور شادابی آتی ہے، کھیت کھلیان ہرے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص تکنیک استعمال ہوئی ہے جسے شاعری کی زبان میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ ایسے سوال کرنا جن کا جواب ہر ایک کو معلوم ہو، لیکن اس کے باوجود اس بات کو اثباتی انداز میں کہنے کے بجائے استفہامیہ انداز میں کہا جائے تاکہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ ایک عام حقیقت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت پڑی رہتی ہے اور بہت زیادہ آنکھوں کے سامنے ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، ہم اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس سے بغیر اس کو نوٹس کیے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ کروانا مقصود ہے۔ بنیادی طور پر نظم کا مقصد یہی ہے کہ اس کائنات میں جو پیداوار کے ذرائع ہیں ان کی ملکیت انسان کے پاس نہیں ہے۔ فطرت کے یہ تمام طاقتیں دراصل کسی اور بڑی طاقت کے تحت کام کر رہی ہیں۔ انسان جب پیداوار کے ذرائع پر، وسائل پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے اور اس کو اپنی ملکیت بنا لیتا ہے تو وہ دوسرے انسانوں کو اس سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کو علامہ اقبال نے اس بہت خوبصورت نظم میں استفہامیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ حق زمین را جز متاع ما نگفت، این متاع بی بہا مفت است مفت، کہ یہ اس نے بنانے والے نے، تخلیق کرنے والے نے یہ نعمت آپ کو قیمتاً نہیں دی ہے، جس طرح زندگی کی نعمت قیمتاً نہیں دی ہے، جس طرح سانسیں قیمتاً نہیں دی ہیں، جس طرح پانی قیمتاً نہیں دیا ہے، اس طرح زمین بھی آپ کو قیمتاً نہیں دی گئی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو بنیادی سوال ہے، اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف دل کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نظم کا عنوان ہے الارض للہ۔